अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 पे आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, मार्केट के कुछ मेजर सेक्टर्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मार्केट साइडवेज रही, इन्वेस्टर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी कि मार्केट क्यों नहीं चल रही, मार्केट के वॉल्यूम भी ड्रॉप हो गए। हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका, लेकिन मार्केट को जहाँ पे हम छोड़ के गए थे मार्केट वहीं पे आज भी अभी भी खड़ी है। लास्ट वीडियो के अंदर अगर हम देखें जो हमने डिस्कस किया था, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 40,900 से 41,100 ये मेजर लेवल है मार्केट के लिए। मार्केट को इसको क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करना होगा मार्केट मज़ीद अपवर्ड के लिए, लेकिन मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, सस्टेन मार्केट ने नहीं किया। और बॉटम का जो लेवल आपको दिया हुआ था 39,500 39,700 के अराउंड मार्केट का ये बॉटम हो सकता है। और मार्केट को आज भी अगर देखें तो वो 41,000 से नीचे ही खड़ी है। आज मार्केट 40,377 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। मार्केट ने जो कल तकरीबन 600 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दी थी परसों, और उसने अपना मार्केट ने बॉटम 39,300 लगाया, ऑलमोस्ट वही लेवल जो आपको मेंशन किया था लास्ट वीडियो के अंदर। मतलब उन्हीं दो लेवल्स के बीच में मार्केट मूव करती रही। मार्केट पिछले कुछ दिनों से साइडवेज रही, और मार्केट कुछ ऐसी भी थी फ्रस्ट्रेशन वाली ट्रेडर्स के लिए कि 500 पॉइंट मार्केट नीचे जाती थी तो लोग मंदी में आ जाते थे, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती थी तो लोग तेज़ी में आ जाते थे। लेकिन अगर मार्केट को अर्ली चार्ट पे देखा जाए तो मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट चल रही है पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 1 महीने से। अगर मार्केट की एक्टिविटी को देखा जाए तो यहाँ पे हम देखें तो मार्केट पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से एक ही रेंज के अंदर मूव हो रही है। और ये आपको अक्टूबर से यही चीज़ मैंने मेंशन की हुई है कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, और मार्केट वैसे ही एक ही रेंज के अंदर चल रही है, और लोग 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे पे मंदी और तेज़ी में आ जाते हैं। जब वॉल्यूम्स ही नहीं है मार्केट के अंदर, एक थिन रेंज के अंदर मार्केट चल रही है, तो मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, अभी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मार्केट की तरफ, हमारी मार्केट की तरफ आएंगे। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप शेयर करता हूँ, और इंटरनेशनल जितनी भी मार्केट्स हैं वर्ल्ड वाइड एक देखते हैं कि इंटरनेशनली ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका की जो मार्केट्स हैं उनको देखते हैं। US 30 डाउ जोन्स को अगर देखें तो कोविड से पहले उसका जो हाई था वो 29,500 था, जो उसका एवर हाई था। और अभी अगर करंटली मार्केट को देखें डाउ जोन्स को, तो वो न्यू हाई लगा चुकी है, तकरीबन 30,000 का उसने हाई लगाया, जो हिस्टोरिक हाई है। ये बात आपने याद रखनी है कि हिस्ट्री का उसने हाई लगा दिया, और इस टाइम 2% मार्केट प्रीवियस जो हाई है, मतलब कोविड से पहले वाला, उससे ऊपर है। ठीक है, इसके बाद हम एक और इंडेक्स देखें, अगर अमेरिका मार्केट का S&P 500, तो बिफोर कोविड इसका हाई था 3400, और अभी इसने न्यू हाई, हिस्ट्री का न्यू हाई लगाया है, वो तकरीबन 3650 है। और 7% ये कोविड जो बिफोर कोविड हाई लगा था उससे 7% मार्केट इनकी ऊपर है। इसके बाद तीसरा इंडेक्स अगर देखें अमेरिका का नैस्डैक, तो बिफोर कोविड इसका जो हाई था वो 9,700 था, और अभी 12,400, तकरीबन 30% ये अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है। उसकी बड़ी वजह ये भी है, टेक्नोलॉजी के सारे शेयर्स इसके अंदर आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी वजह बनी इसके अंदर। अभी एशिया की जो बड़ी मार्केट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले इंडिया की अगर मार्केट को देखा जाए तो बिफोर कोविड उनका जो हाई था, हिस्ट्री का हाई, एवर हाई जो था वो 42,000 था, और अभी करंटली इन्होंने न्यू हाई लगाया है 44,800, तकरीबन 7% ये अपने एवर हाई से, हिस्ट्री के हाई से जो कोविड से पहले लगा था उससे 7% इनकी मार्केट ऊपर ट्रेड हो रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना की मार्केट को अगर देखें तो बिफोर कोविड उनका हाई तकरीबन 3,100 था, और अभी 3,450 उनका न्यू हाई है, 11% एवर हाई से ऊपर है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे हम एशियन मार्केट में जापान की मार्केट को देखें तो बिफोर कोविड 24,000 हाई था, जो इनका हिस्ट्री का हाई था, और अभी न्यू हाई लगा चुके हैं 26,700, जो कि प्रीवियस हाई से तकरीबन 10.5% ऊपर है, और ये इनका एक न्यू हाई लग गया हिस्ट्री का। ठीक है, अभी अगर हम देखें अमेरिका की मार्केट्स, आपको 3 इंडेक्स उनके दिखाए, 3 इंडेक्स एशिया की मार्केट्स के दिखाए। ये दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका और
एशिया, इनकी सारी मार्केट्स अपने हिस्ट्री के हाई के ऊपर ट्रेड हो रही हैं और तकरीबन 5% 10% ऊपर मार्केट्स ट्रेड हो रही हैं। सिर्फ यूरोप की मार्केट्स जहां पे ज़्यादा कोविड का मसला रहा, उनकी मार्केट्स अभी अपने हाई की तरफ जा रही हैं, प्रीवियस हाई की तरफ जा रही हैं। जब फाइजर की न्यूज़ आई कि 92% उनकी वैक्सीन कामयाब रही कोविड के खिलाफ, तो उसके बाद यूरोप की मार्केट्स के अंदर भी रैली अभी देखने को नज़र आ रही है और प्रीवियस हाई के करीब उनकी मार्केट्स जा रही हैं। सिर्फ यूरोप की मार्केट्स प्रीवियस हाई से नीचे हैं, ठीक है। एशिया की मार्केट्स को देखें, एवर हाई पे ट्रेड हो रही हैं सारी मार्केट्स। अमेरिका की मार्केट्स को देखें, और अभी हम अपने इंडेक्स को देखते हैं KSE 100 को। अगर हमारी मार्केट को देखें तो बिफोर कोविड मार्केट ने हमारी 43,500 का हाई लगाया था, लेकिन इस दफ़ा इस रैली में हमारी मार्केट ने तकरीबन 43,000 का हाई लगाया। अगर एवर हाई की बात की जाए तो हमारी मार्केट में जो एवर हाई लगा हुआ है वो तकरीबन 53,000 का मार्केट का हमारी हाई लगा। लेकिन हम 53,000 की बात ही नहीं करते। अगर देखा जाए एशिया की सारी मार्केट्स, अमेरिका की सारी मार्केट्स, जो एवर हाई है हिस्ट्री का, उस पे ट्रेड हो रही हैं वो सारी मार्केट्स। हमारा जो है एवर हाई है वो 53,000 है, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा हमारी मार्केट को 53,000 से, जब मार्केट नीचे आई तो मार्केट को हमारा सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा इंटरेस्ट रेट, और दूसरे नंबर पे जो डॉलर एप्रिशिएट हुआ, करेंसी हमारी डिवैल्यू हुई, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारी मार्केट के अंदर डेंट पड़ा। अभी भी अगर डॉलर को देखा जाए तो डॉलर अभी भी 160 रुपये के ऊपर है, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अगर हम इसको ही कंसीडर करें, 43,500 को ही हम कंसीडर कर लेते हैं कि यही हमारा एवर हाई है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी अभी आपको मैंने इंडाइसेस दिखाए वो सारे अपने बिफोर कोविड से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। और बिफोर कोविड उन्होंने सब ने न्यू हाई लगाए हुए थे हिस्ट्री के। हमने तो चलो 53,000 से हम नीचे हैं, 53,000 से इसलिए हम नीचे हैं कि इंटरेस्ट रेट और ये सारी जो चीज़ें, डॉलर तो अभी ऊपर है, इंटरेस्ट रेट तो हमारा काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम इसको बिफोर कोविड को 43,500 को कंसीडर करें कि ये हमारा एवर हाई है, सारी मार्केट्स को उठा के देख लें तो 5% कम से कम सारी मार्केट्स बिफोर कोविड के हाई से ऊपर ट्रेड हो रही हैं। तो अगर 5% सारी दुनिया की मार्केट बिफोर कोविड के हाई से ऊपर ट्रेड हो रही हैं, तो हमारी मार्केट को क्या मसला है? अगर हमारी मार्केट सिर्फ 5%, मोस्टली मार्केट अगर देखें तो आपको 10% और 10.5% भी मार्केट्स मिलेंगी, इवन 11% भी मार्केट्स मिलेंगी जो बिफोर कोविड के हाई से ऊपर ट्रेड हो रही हैं। तो हमारी मार्केट अगर मिनिमम भी हम रखें, अब ये जो कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं इकोनॉमीज़ का नहीं कर रहा, ठीक है, ये मैं ट्रेंड का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो इस तरह के एनालिसिस मैंने पहले भी दिए थे परसेंटेज फार्मूला के तहत, और जो वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड चल रहा था उसके हिसाब से। अभी हमारी जितनी भी मार्केट रही ये सारी साइडवेज मार्केट चली है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 500 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर के ऊपर व्यू ही चेंज हो जाता है मोस्टली ट्रेडर्स का। तो व्यू जो होता है एक प्रॉपर व्यू, वो कभी भी 500 पॉइंट नेगेटिव और 500 पॉइंट पॉजिटिव के ऊपर चेंज नहीं होता। अगर मार्केट को देखें तो मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स फॉर द टाइम बीइंग नीचे हैं, लेकिन मार्केट को मसला होना नहीं चाहिए बिफोर कोविड के हाई से ऊपर ट्रेड करने के लिए। हाँ, रूट अब कौन सा लेती है मार्केट, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट 39,000 से जाती है इस हाई से ऊपर, 40,000 से जाती है, या किसी भी मतलब लेवल से मार्केट कम बैक करती है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का जो टारगेट होना चाहिए वो इस रेंज के अंदर तकरीबन 44,500 ये मार्केट का कम से कम टारगेट होना चाहिए। अब मैं जानता हूं काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं जस्टिफाई करूंगा इस लेवल को क्यों ऐसा होना चाहिए, किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल है। वो सारे फैक्ट्स अभी मज़ीद आपसे शेयर करूंगा, लेकिन कुछ मैं प्रीवियस एक वीडियो है जो मैंने तकरीबन 7 महीने पहले पोस्ट की थी, इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए वो भी आपको मैं दिखाता हूँ एक दफ़ा थोड़ी सी। ये मैंने वीडियो पोस्ट की थी तकरीबन मार्च के एंड में ये पोस्ट की थी वीडियो, 30 मार्च को अगर यहाँ पे आप देखें तो पोस्ट की थी, जिसके अंदर मैंने आपको यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी परसेंटेज के हिसाब से। अमेरिका की मार्केट्स को अगर देखें 37% गिरी, यूके की 34%, जापान की 36%, इंडिया की 37%, चाइना की सबसे कम गिरी कोविड की वजह से। कोविड जल्दी रिकवर कर गया चाइना कोरोना वायरस से। तो पाकिस्तान की 35, एवरेज अगर देखा जाए तो 45 दिन के अंदर सारी मार्केट्स 35% गिरी थी। उसके बाद फिर एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैंने मेंशन की कि रिकवरी जब हुई तो सारी दुनिया की मार्केट्स के अंदर किस
पेस के साथ रिकवरी हुई, तकरीबन 22% की एवरेज से सारी दुनिया की मार्केट्स ने रिकवर किया अपने बॉटम से, जब हमारी मार्केट 27,000 पे खड़ी थी और हमारी मार्केट बिल्कुल भी उस टाइम रिकवर नहीं हुई थी। उसके बाद आपको मैंने बताया कि हमारी मार्केट किस पैटर्न के तहत रिकवर कर सकती है। यहाँ पे वीडियो में आगे जाके यहाँ पे इस लेवल पे आके मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट इस टाइम 28,000 पे ट्रेड हो रही थी और मैंने आपको मेंशन किया था कि मार्केट इस पैटर्न पे वी शेप एक शार्प रिकवरी देगी और 10% मार्केट का पहला टारगेट होगा जो कि 30,000 होगा और दूसरा टारगेट मार्केट का 32,500 होगा। ये तब थी जब मार्केट एक ग्रेट डिप्रेशन में थी, ठीक है। और इसका मैंने कंपैरिजन आपको पहले भी बताया था कि दुनिया की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं उन्होंने इसी पैटर्न के तहत इसी वी शेप के अंदर रिकवरी दी, जो कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, अगर यहाँ पे देखें तो उसी पैटर्न में वी शेप एक रिकवरी दी। ये डाउ जोन्स को हम डिस्कस कर रहे थे, दुनिया की सारी मार्केट्स को डिस्कस किया था और लेटर ऑन एक नई वीडियो के अंदर आपको मैंने दिखाया भी था कि मार्केट ने फिर दोबारा से जब रिकवरी दी तो उसी पैटर्न में उसी वी शेप में मार्केट ने रिकवरी दी। पहले 10% मार्केट रिकवर हुई, फिर 20% का हमारा टारगेट था, उसके बाद हम एक्सटेंड करते चले गए 35,000, 39,000, 41,000 जो हम बाद में एक्सटेंड करते चले गए। उसी पैटर्न के ऊपर मार्केट ने रिकवरी दी। तो ये जितना भी आपको मैंने KSE 100 के ऊपर एनालिसिस दिया 44,500, तो ये भी किसी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर है। तो मार्केट यहाँ पे कौन से सेक्टर हैं यहाँ पे जो मार्केट को ड्राइव करके लेके आ सकते हैं, अभी उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सेक्टर्स की अगर बात की जाए, इनको हम चार्ट्स के ऊपर भी अभी जाके देखेंगे। सबसे पहले सीमेंट सेक्टर के बारे में एक चीज़ बता दूं, मार्केट के अंदर किसी भी शेयर के अंदर कोई भी सेक्टर है, जिस तरह ऑयल है, बैंकिंग है, इनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है इंडेक्स के अंदर। लेकिन जो सेंटीमेंट मार्केट के अंदर क्रिएट करता है जो सेक्टर, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स आते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, वो सीमेंट सेक्टर है। लेकिन अगर करंटली अगर आप देखें तो जितना भी सीमेंट सेक्टर है उसके जो लीडिंग स्क्रिप्ट्स हैं, DGKC है, मैपल लीफ है, चिराट सीमेंट है, पानिया सीमेंट है, ठीक है, ये सारे सीमेंट्स अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करके इस वक्त खड़े हैं। अगर इनको मैं चार्ट्स के ऊपर आपको दिखा सकूँ तो चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ। अगर DGKC का हम चार्ट देखें, पहले एक मैं आपको चीज़ बता दूं, सीमेंट सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जब मार्केट ने शार्प एक करेक्शन ली थी 4,000 पॉइंट की, जब मार्केट स्ट्रेट गिरी थी तो वाहिद सीमेंट सेक्टर था जो स्टेबल रहा। और जब मार्केट ने रिकवर किया तो सीमेंट सेक्टर मज़ीद थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई, मज़ीद इसने गेन लिया। लेकिन अगर आप करंटली देखें तो मार्केट अभी साइडवेज रही, लेकिन सीमेंट सेक्टर के जितने भी लीडिंग स्क्रिप्ट्स हैं वो अपने मेजर जो ब्रेकआउट्स हैं, बेरिश ब्रेकआउट्स हैं, वो दे चुके हैं, ठीक है। DGKC को अगर देखें तो वो अपनी मेजर ट्रेंड लाइंस ब्रेक कर चुका है। इसी तरह अगर आप मैपल लीफ को देखें, मैपल लीफ को अगर देखें तो मैपल लीफ ने भी सेम यही चीज़ की हुई है। अगर मैपल लीफ को देखें उसने भी अपना मेजर ट्रेंड ब्रेक किया हुआ है। ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जब भी अगर अभी मार्केट परफॉर्म करती है तो हर बंदा सीमेंट के पीछे भागेगा, ठीक है, लेकिन मार्केट हर रोज़ अपनी डिश चेंज करती है। आज कल मार्केट की डिश सीमेंट थी, आज की मार्केट की डिश ऑयल है, टेक्नोलॉजी के शेयर्स हैं या बैंकिंग के शेयर्स हैं। तो हम वापस अपने चलते हैं सेक्टर्स की तरफ। तो दो चार्ट्स मैंने आपको सीमेंट सेक्टर की दिखाए, बाकी भी आप देख सकते हैं। तो सीमेंट सेक्टर के जो जिनके अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो बेरिश अपने ब्रेकआउट्स करके खड़े हैं। मतलब कि सीमेंट सेक्टर जो है वो आपका इस टाइम बेरिश है, लेकिन बिल्कुल उसके उल्ट अगर देखा जाए ऑयल सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को और IT सेक्टर को, तो ये बिल्कुल उसके उल्ट हैं, अपने बुलिश ब्रेकआउट्स करके खड़े हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली ऑयल और बैंकिंग सेक्टर ऐसे हैं जो अभी इतना ज़्यादा परफॉर्म जिन्होंने नहीं किया, और 43% की वेटेज सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के अंदर ऑयल और बैंकिंग सेक्टर की है, ठीक है। अभी एक दो आपको चार्ट मैं ऑयल और बैंकिंग से भी दिखाता हूँ, मज़ीद आपको क्लैरिटी आए। अगर ऑयल में हम PPL के चार्ट को देखें तो ये बिल्कुल सीमेंट सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। मतलब कि ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है और हायर हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। अपने मेजर बेरिश जो उसका चैनल चल रहा था, बेसिकली लोअर लो बना रहा था, उसको वो ब्रेकआउट दे चुका है। इसी तरह हम OGDC को देखें, ये मैं चार्ट को एनालाइज नहीं कर रहा, बेसिकली आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि इनका ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑयल सेक्टर का
और सीमेंट सेक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड है। इसी तरह OGDC को अगर देखा जाए तो इसका भी ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो चुका है, बुलिश ट्रेंड हो चुका है, ठीक है, आर्ली चार्ट पे अगर आप इंट्राडे के चार्ट के ऊपर जाके देखें। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बैंकिंग में UBL को देखें, ये मैं एक एक दो दो चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, बाकी जाके आप देख सकते हैं, चार्ट एनालाइज नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रेंड आपको बता रहा हूँ। UBL को भी अगर देखें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। बेसिकली ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स को देखा जाए तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और अगर ऑयल और बैंक्स के शेयर्स को देखा जाए तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब इनका क्लियरली ट्रेंड ऊपर की तरफ है। इसी तरह IT सेक्टर के शेयर्स को भी आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं सारे बारी बारी दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली मतलब पॉइंट आपको बताने का ये था कि सीमेंट सेक्टर जो कि एक सेंटीमेंट क्रिएट करता है, जिसके अंदर ज़्यादातर ट्रेडर एक्टिव होते हैं, वो सेक्टर इस टाइम एक्टिव नहीं है, वो इस वक्त मार्केट की डिश नहीं है। इस वक्त जो मार्केट को लीड कर रहे हैं जो सेक्टर्स, वो ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, ये 3 सेक्टर मार्केट को लीड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर 43% का वेटेज है इनका इंडेक्स के अंदर, और साथ में IT सेक्टर जिस तरह से चल रहा है, TRG, नेटसोल, एवियन सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सेंटीमेंट अच्छे क्रिएट किए हैं इन्होंने IT सेक्टर ने मार्केट के अंदर, और वॉल्यूम भी आज कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो ये अगर 2 सेक्टर सिर्फ ऑयल और बैंकिंग और उसको फॉलो करता है IT सेक्टर, तो आपकी मार्केट को इस लेवल को अचीव करना जो मैंने आपको पहले बताया 44,500 को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शुरू से सारी मार्केट्स ने जिस तरह से ट्रेंड को फॉलो किया, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया, जो 7 महीने पहले मैंने पोस्ट की थी ट्रेंड के ऊपर, सेम वही चीज़ हो रही है। लेकिन हमारी मार्केट थका रही है, वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि थोड़े से पॉइंट ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, लोग अपना व्यू ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट किसी भी रूट से आए, मार्केट का अल्टीमेटली टारगेट इंशाल्लाह से ये होगा जो मैंने आपको मेंशन किया है। अभी मार्केट के जो करंट लेवल्स हैं उसके हिसाब से मार्केट को देख लेते हैं कि उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे के चार्ट के ऊपर मार्केट के लेवल्स। अच्छा जी, आर्ली चार्ट पे अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट एक ही रेंज के अंदर चल रही है तकरीबन 2 महीने से, ठीक है, और मार्केट ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अगर यहाँ पे आप देखें, और मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसको ब्रेक किया है। लास्ट मार्केट की अगर कैंडल देखें तो मार्केट ने तकरीबन 35 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और जो मेजर लेवल है जिसको मार्केट को ब्रेक करना है वो 41,000 का लेवल है, वो भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 41,100। ये लेवल को मार्केट को सिर्फ ब्रेक करना है, और अल्टीमेटली फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो जो आपको मेंशन किया मैंने पहले 44,500। अभी कोई बंदा भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। बहुत बंदे क्रिटिसाइज भी करेंगे कि काफ़ी लोग सोच के बैठे हैं 37,000 जाएगी, 35,000 जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि मार्केट 50,000 जाएगी, ठीक है। तो अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, फैक्ट्स बताए हैं, और साथ में सेक्टर्स भी मेंशन किए हैं कि जो ड्राइव कर सकते हैं, जिनको आपको फोकस करना चाहिए, ना कि आप उन सेक्टर्स, उन स्क्रिप्ट्स के पीछे पड़े रहें कि जो आज की मार्केट की डिश नहीं है, ठीक है। तो इस लेवल पे नज़र रखें, मार्केट के वॉल्यूम्स पे नज़र रखें, और मार्केट का जो डाउन साइड है 39,000, ये मार्केट का मेजर लेवल है। ऐसा नहीं होता कि 40,000 टूट गया तो मार्केट अब 35,000 पे जाएगी, या 39,500 टूट गया, 500 पॉइंट ऊपर नीचे से ट्रेंड और व्यू चेंज नहीं होता मार्केट का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक के साथ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हो गया, वो ब्रेक हो गया, उसके साथ आपको नहीं बताया जो हर जगह एक डिस्कशन हो रही होती है 500 पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं आपने जिनके ऊपर नज़र रखनी है, वॉल्यूम्स के ऊपर नज़र रखें। मेजर लेवल डाउन साइड पे आपको मैंने बताया 39,000 मेजर मार्केट का लेवल होगा। अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। सेक्टर्स आपको बताएं, उनके ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह से आपको अच्छा गेन होगा।